Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Thank you for tuning in to another episode of CA Pakistan, Voice of CA Pakistan, an initiative of the President of Institute of Chartered Accountants. And today with us we have a legendary person, then Mr. Ashfaq Yusuf Tola. Thank you, Ashfaq sir, for joining us today. Assalamualaikum. Walaikum assalam. Ashfaq sahab, it is a pleasure and an honor to be here interviewing you for the podcast of Voice of CA Pakistan. And we would love our viewers to know about your remarkable journey, a journey of leadership. You have carved a legacy basically of, leadership and perseverance. So could you tell us about your journey from humble beginnings to walking in the corridors of power? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Basically, my career is full of bumpy rides and started as a son of a journalist and born in a very mediocre family, or maybe I would say rather low middle income group family. I started my journey in government schools or पीले schools जिसको हम कहते थे. And Alhamdulillah, right through my journey, those who knows me, हमेशा मैं टॉपर रहा. और the credit goes to my parents obviously, and then to my mamu. My mamu, basically none other than, if you happen to know Asif Kaspati, his father, Siddiq Kaspati. He was my mentor. और उन्होंने एक चीज हमें, when I was in class 8 at that time, ये O level A level तो बड़े घर के लोग करते थे, हम तो पीले स्कूल वाले थे सारे. तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा सीए करना है. उस वक्त ऑप्शंस वर वेरी लिमिटेड, तो हमने भी ग्राह से बांध दिया कि सीए करना है. तो आई वाज इन सरकारी स्कूल बीएमबी बॉयज सदर होती थी. तो जब 8th क्लास का रिजल्ट आया तो अगेन आई वाज फर्स्ट. तो मेरे प्रिंसिपल होते थे, बड़े प्यार करते थे. उन्होंने उठाया और कान पकड़ के मुझे साइंस में ले गए. मैं हट गए, जनरल ग्रुप में चला जाता था. तो एक दिन ही कॉल्ड मी इन हिज रूम. ही सेड कि यार व्हाई द पीपल आर डाइंग फॉर going into science group and you are with all the merits you are not going. मैंने कहा सर मैं अपनी सारी कश्तियां जला के मैं सीए करना चाह रहा हूँ. बोला कर पाओगे? मैंने बिल्कुल कर पाऊंगा. तो वो मैंने फिर एक ठान ली और हमने कहा जी ठीक है. फिर देन प्रोफेशन विदाउट पैशन इज नथिंग. Yes, So so true. I was passionate to become a chartered accountant. Then I built my pathway like this when I was in class 10. तो मैंने एलसीसी उस वक्त होता लंदन चेंबर ऑफ स्कूल की डिग्री होती थी, वो सर्टिफिकेट कोर्स होता. तो अकाउंटिंग की बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स किया मैंने डिस्टिंक्शन के साथ. मैंने आई वाज इन फर्स्ट ईयर गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में मैं आया. तो अगेन मैंने किया. तो फर्स्ट ईयर में जब मैंने किया तो एलसीसी इंटरमीडिएट किया विद डिस्टिंक्शन अगेन. सेकेंड ईयर की छुट्टियां होती थी तो उसमें मैंने हायर किया अगेन विद डिस्टिंक्शन. तो ये जब कुछ किया तो मेरी अकाउंटेंसी की जो एक प्रोफिशिएंसी थी व्हेन आई वाज इन इंटर, तो मैं सीए फाइनल की अकाउंटिंग में आता. और इकोनॉमिक्स जो उस वक्त पहले जब ये असाइनमेंट लिखे जाते थे ना, तो मुझे जब मैं हमारे स्टडी सेंटर के या लाइब्रेरी के जो दोस्त होते थे ना उनके असाइनमेंट लिखता था, उनसे किताबें पूछ के पढ़ के लिखता था. तो वो मेरी एक आदत बनी हुई थी. फिर जब इंटरमीडिएट की छुट्टियां हुई तो हमारे एक बहुत सीनियर मेंबर थे, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, बशीर चामड़िया था. उनकी एक फर्म थी, उन्होंने नई नई फर्म खोली थी. तो मैं था, हमारे पास सेक्रेटरी अबू तालिब हैदरी और एक हमारे दोस्त हैं जो पीडब्ल्यूसी सऊदीया के पार्टनर हैं, अली मोहम्मद हाशिम. वी ऑल वर देन जॉइन पीडब्ल्यूसी. तो हम 3 उनके ऑडिटर थे और उन्होंने हमें पूरी ऑडिटिंग सिखाई और इनकम टैक्स के पूरा ऑर्डिनेंस 79 का पढ़ाया, प्रैक्टिकल रिटर्न फाइल करवाए, रूल्स पढ़ाए. तो वी वर डाइंग फॉर अपीयरिंग इन द एग्जाम्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हेन आई वाज इन बीकॉम, तो मेरे ICAP सारी चीजें मेरी बस एक चीज क्लियर थी. ये जो जिस जगह हम बैठे हैं ना, वो मैं देख चुका था. नीचे जो कैंपस था पीर मोहम्मद कालिया साहब के साथ में आता था, तो वो भी हमने देखा था. अब एक्चुअली मेरे पास ये था कि सिर्फ मुझे IAGs नहीं आती थी. तो शरीफ ताबानी साहब ने एक किताब लिखी थी, तो हम पढ़ रहे थे, मैं और हमारे एक दोस्त होते थे जाफर नीनी साहब. तो हम पढ़ रहे थे, तो एक स्मार्ट सा आदमी आया. तो माशाल्लाह मौलाना पूरे पक्के आलिम दीन की तरह बन गए. तो शरीफ भाई ने आके पूछा उस स्मार्ट आदमी ने कि जी आप जानते हो कि ये किसने लिखी? हमने कहा जी हमें क्या पता. तो उन्होंने कहा मैंने लिखी. तो मैंने सर आप तो आप फंस गए, आप हमें ये पढ़ाएं भी क्या होती है IAG. तो उन्होंने हमें IAGs पढ़ाई.
तो ये इट वाज अ बुके, इट वाज अ हार्ड वर्क. देन आई जॉइन फर्गसन. अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला अटेम्प्ट बना 88 में, बट सम फॉर सम रीजन वो अटेम्प्ट मेरा ख्याल पोस्टपोन हुआ था पूरे आईकैप का. एंड देन इन 89 मैं अटेम्प्ट में बैठा. इंटरमीडिएट के 2 ग्रुप होते थे, सारे पेपर साथ मिला के दिए और अल्लाह ने करम किया, माँ बाप की दुआएं थी, हार्ड वर्क, पैशन, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप निकाल लिए. फिर नवंबर 90 में हमारा एक अटेम्प्ट बना फाइनल का, जो फर्स्ट अटेम्प्ट था. छुट्टियां भी नहीं मिली और बड़ी मुश्किलात थी. और 8 पेपर एक साथ दिए मैंने, दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट था. और इसमें मेरे एक मोहसिन है जिनका मैं तस्करा नहीं करूंगा तो मेरा ख्याल है मैं ज्यादती करूंगा, मसूद नकवी साहब. आखिरी 4 पेपर में मुनिजा मैंने सर्वाइकल कॉर्नर लगा दी. 102 डिग्री मुझे बुखार था, मेरे पाँव में हेयरलाइन फ्रैक्चर था. नकवी साहब वाज वाइस प्रेसिडेंट एग्जामिनेशन साउथ से. वो आए, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप कैसे बैठ रहे हो एग्जाम में, आपकी तबीयत ही ठीक नहीं है. तो मुझे पौने 2 घंटे हुए थे, कॉस्ट अकाउंटिंग का फाइनल का पेपर था. तो मैंने कहा सर मेरे पास बहुत टाइम है, मैं पौने 5 सवाल कर चुका हूँ, आप देख लें. प्लीज ascertain माई फिटनेस फ्रॉम हियर, नॉट फ्रॉम माई फिजिकल कंडीशन. तो उन्होंने मुझे अलाउ किया एग्जाम में बैठने का. और दस्ते शफकत ये था कि दूसरे दिन से उन्होंने मेरे लिए अलग रूम भी अरेंज किया कि नहीं आप आराम से बैठे, चाय कॉफी सब बेचारे अरेंज कर रहे थे. तो वो मैं उनका जो एहसान है ना, मैं भूल नहीं सकता. और इसके बाद से आज तक मेरे मोहसिनों की लिस्ट में वो सरे फहरिस्त है. और आज भी उनका दर्जा वही है मेरे लिए. और जहाँ भी मैंने उनके साथ काम किया उनको वही उस्तादों का और मोहसिनों का दर्जा दिया. अल्लाह का शुक्र था, वो एग्जाम भी मैं पास कर दिया विद इन 3.5 साल. आई पास एंटायर सीए. एंड देन जनवरी फरवरी 12 को हमारा रिजल्ट आया था 1991 में. एंड देन इन जुलाई आई बिकेम द मेंबर ऑफ ICAP. तो बस ये जर्नी थी हमारी. फिर देन आई स्टार्टेड माय करियर इन इंडस्ट्री. देन अगेन इन इंडस्ट्री सीन ह्यूज अप्स एंड डाउन्स. देन आई सेड कि नौकरी नहीं करनी हो. फिर देन स्टार्टेड माय ओन फर्म विद अ मॉडेस्ट स्टार्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बाद में ये था कि इकोनॉमिक साइड में मेरी काफी इंटरेस्ट होती थी, तो उसमें काफी हेल्प की लोगों की. वो एक नाम बनता है, फिर आपका मीडिया आपको एक आपकी कैरी करके ले जाता है. तो यही जर्नी है. बड़ी मॉडेस्ट सी थी, हम्बल बिगनिंग. हम्बली अभी भी मैं चल रहा होता हूँ, मुझे कोई इस चीज की गर्ज नहीं है. इवन जब मैं मिनिस्टर भी रहा तो मैंने कभी कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया, ना कभी मैंने कोई सैलरी ली, ना कोई मैंने पर्क्स लिए. और आई वांटेड दिस टू बी मेंशन्ड इन माय नोटिफिकेशन. एंड आई एम ग्रेटफुल टू द देन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर इसहाक डार साहब, आजकल जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, एंड द देन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, कि उन्होंने मेरी ये बात एक्सेप्ट की और उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा ऑन अप्रूवल बेसिस. और मेरे बाद 20 से 25 मिनिस्टरों की तनख्वाहें मांगी. Okay, Nahi, that is so inspiring, Ashfaq sir. I think one thing that really stands out in your, what you have just said is being passionate about what you do. So if you're passionate about what you do, I think you just try to overcome all obstacles that are in your way. So Ashfaq sir, you have been a Minister of State, as you just mentioned, and you've also been a former ICAP President. So आपने कैसे manage किया, your demands for public service along with your professional growth in the private sector? ये खुशनसीबी ये थी कि मुझे सिर्फ 1 महीना ये रहा दोनों तरफ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहा और ICAP का प्रेसिडेंट. बिकॉज माय tenure as a ICAP president started in January 2022 to be candid 29th of Jan. And I started as a Minister of State on 29th of December. Okay. So it was exactly 11 months. And for 11 months, I just worked as a president ICAP. Okay. And then for 1 month, इनफैक्ट आप एक बात याद रखिएगा, ICAP का स्टाफ भी ना 10वें महीने में प्रेसिडेंट को सलाम करना छोड़ देता है. वो आने वाले प्रेसिडेंट को सलाम करता है. जब आप भी बनेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा. अच्छा, नहीं, that वो तो समझ सकते हैं. But you have seen the evolution of ICAP, I would say, because you have been with the institute, association with the institute for so long. So how do you think ICAP is now placed to serve the accountancy and the finance profession? Can you tell us about its evolution and the whole journey?
And the journey is very exciting. You know, I visited first when I was in 12th class in 1985. Within this building was जस्ट ओपन और कंस्ट्रक्टेड हुई थी. उसके 2 शीट एंकर थे हमारे बड़े, यानी कि मैं जिनकी बाकी सब लोगों का कंट्रीब्यूशन था, बट मरहूम अफजाल मुनीब साहब मेरे बड़े शफीक हमारे मेंटोर्स में से थे वो भी, और पीर मोहम्मद कालिया साहब दोनों पास प्रेसिडेंट आई कैप के थे. और एग्नी ये हुई, मुझे जो बड़ा दुख हुआ कि उसके बाद वाले इलेक्शन में ये दोनों हार गए. तो मुझे ये बड़ा दुख हुआ था और मैं शायद डिसहार्टेड हो गया था, बट पैशन ऐसा था कि मैंने कहा नहीं नहीं छोड़ सकता मैं ये प्रोफेशन. और 87 में जब मैंने ज्वाइन किया फर्गसन, तो बस यही था कि यहाँ आते थे, लाइब्रेरी में बैठते थे, और आज भी मैं जहाँ काउंसिल की रूम में बैठता हूँ वहां मैं बैठा होता था, और थोड़े से बैक साइड पे खुर्शीद कोतवाल बैठती थी लाइब्रेरी में. तो हम लोग जो है ना, सारे 8-10 ऐसे लोग चेहरे थे जो नाजिल ही रहते थे लाइब्रेरी पे हर वक्त. तो उस नजूल की वजह से मोहब्बतें थी. जहाँ आप और मैं अभी बैठे हैं, यहाँ हमारे क्लासरूम्स होते थे जो रिफ्रेशर कोर्स होती थी, और बाद में मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनल की, मैराथन क्लासेस में लेता था. तो वो ये सारी यादें हैं मेरी. बट आई कैप सिंस द बिगिनिंग, मैं आपको कहता हूँ पाकिस्तान में हर चीज में जवाल आया है, आई कैप के स्टैंडर्ड में दिया है. और ये इसकी नोटिस मुझे मेरे एक वाइस प्रेसिडेंट ने, हसनैन बदामी ने रियलाइज कराई एक अपनी स्पीच में, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम. उसने पूरी एनालिसिस की इसकी कि आई कैप इज द ओनली इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में जिसका ग्राफ ऊपर ही गया है. और आज भी आप देखें, आज हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब औरंगजेब साहब ने कहा कि मुझे आउटसोर्स भी करना पड़ा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही करूंगा टैक्स ऑडिट के लिए. अब तक ये तजर्बा बास में फेल हो चुका है, और मैंने इनको कहा था, मैंने अबंडेंट प्रिकॉशन आप ये सारा काम कीजिएगा क्योंकि इसमें स्कैंडल बन सकते हैं. तो इन माय हम्बल व्यू आई कैप बहुत आगे निकला है और निकलेगा. मैं अब रीजन का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ साफा का, शायद आपकी नॉलेज में होगा. तो उधर भी हम बड़े शान और शौकत से ऑनर के साथ चलते हैं, और हमारा एक नाम होता है कि जी पाकिस्तान. और आप देख लें, आप तो खुद केपीएमजी में जो इंटरनेशनल डिमांड है हमारे बच्चे बच्चियों की, वो तो अब इसमें तो मेरा ख्याल है कोई दो राय ही नहीं है कि इस रीजन में ठीक है, नंबर गेम्स में शायद हम इतने नहीं होंगे, मगर अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो क्वालिटी है, इट इज सेकंड टू नन. बिल्कुल, मेरा नेक्स्ट सवाल भी आपसे यही था रिगार्डिंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दैट द इंस्टीट्यूट इज लाइक प्रोड्यूसिंग. सो द फाइनेंशियल लैंडस्केप बहुत चेंज हो चुका है फ्रॉम व्हाट इट यूज्ड टू बी इन द पास्ट. सो डू यू थिंक द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दैट आर कमिंग आउट ऑफ द इंस्टीट्यूट आर geared to face the future? I think yes, and let me give the full marks to the council, the respective council, those who are making syllabus. मुझे पता है जब मैं सीए करके आया था तो I was part of the regional committee, और ये वाहिद रीजन कमेटी थी. थोड़ा सा आई कैप की हिस्ट्री जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ, जिसमें 6 मेंबर थे हम लोग, और मैं को ऑप्ट हुआ था बलूचिस्तान की सीट पे. अच्छा. और उसमें अब्दुल रहीम सूर्या, शब्बर दैदी साहब थे, खलीकुर रहमान साहब थे, अहमद सईद किरमानी, जफर सुबानी और मैं. और ये 6 के 6 आई कैप के प्रेसिडेंट बने. उस वक्त हमने सबसे पहला सब्जेक्ट वो बनाया था अपना सिलेबस जिसमें ग्रेड थे, और उसी वक्त ये नहीं आपकी जो क्लासेस जो है ना, राइट जिसको हम कहते हैं, वो बनी थी. उस वक्त मैं रीजन का सेक्रेटरी था, और वो ग्रेड्स जो थी वो मैंने और मकबूल साहब ने बनाई थी. मोहम्मद मकबूल साहब जो हमारे अभी भी काउंसिल मेंबर हैं, वो हमने मिल के बनाई थी. और उस वक्त भी काफी झगड़े चलते थे हमारे कि जी एटीसी एफटीसी आ रहा है. उसमें काफी काउंसिल से हमने बड़ी बगावतें की, रीजन लड़ा, कासा का चेयरमैन में बना, उसमें लड़ाई की, और कोशिश ये की थी कि ये प्रोफेशन का एक हॉलमार्क था मुनीदा, और है और रहेगा इंशाल्लाह, कि इस प्रोफेशन में आने वाले का टैलेंट चाहिए, पैसा नहीं चाहिए. मुझे अगर उसके पास पैसा नहीं, और आज भी किसी स्टूडेंट के पास नहीं है पैसा, सिर्फ उन्होंने एक मैसेज देना है, और इंशाल्लाह वो मायूस नहीं होंगे. उनका बच्चा बच्ची अगर उसमें ये टैलेंट है कि उसने सीए करना है, तो सिर्फ एक आवाज की जरूरत है. ये पूरा एक बिल्कुल एक डेडिकेटेड ग्रुप है जो कि इसको फौरन लब्बैक कहता है, और उस बच्चे बच्ची को एहसास तक नहीं होने देते हम कि वो सीए कैसे करेगा. No doubt. I think it's one of the most financially rewarding professions that we have over here. आप मुझे बताएं ना, आज किसी और क्वालिफिकेशन को देख ले, वी आर द लेजेंड्स, वी आर लीडिंग.
and the rest is following. आज आपके पास कंप्लीट किए हुए फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के जो बच्चे आते हैं, उनका क्या स्टार्ट है और हमारा क्या स्टार्ट है? क्या आज आपने 400 बच्चियां क्वालिफाई किए, मिले हैं? मुझे 6 चाहिए, मुझे नहीं मिल रहे, मेरे ऑफिस के लिए 2 चाहिए, नहीं मिल रहे, मेरे क्लाइंटों को 8-10 चाहिए, नहीं मिल रहे। तो कहीं तो कोई तो लीड है ना, कोई तो आपकी ये है ना कि लेजेंडरी आपकी ट्रेड्स हैं जो उन बच्चियों को आगे लेके जा रहे हैं। Yes, very true. So true. So we will take a break over here and then stay tuned for the next episode. Thank you.